जैसा कि सवाल में लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 3 कि बिना भाग करे 126 की 2, 3, 5 तथा 11 से विभाज्यता की जांच करें। यानी कि 126 को हमको चेक करना है कि ये 2, 3, 5 तथा 11 से कटता है अथवा नहीं, वो भी बिना भाग करे। तो बिना भाग करे हम तभी चेक कर सकते हैं जब हमको कुछ नियम पता होते हैं। तो इसमें आइए हम बारी बारी से चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही सॉल्यूशन कर दिया क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल। तो मैंने पहला सवाल उसमें हल किया है। 126 के अंत में 6 है, आता है 2 से विभाज्य। मतलब पहले मैंने 2 से विभाज्यता की जांच की। तो 2 की विभाज्यता ये होती है कि जो जिस संख्या के अंत में कोई सम संख्या हो, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो 126 के अंत में 6 है, अतः यह 2 से विभाज्य है। आगे 3 से विभाज्यता की हम जांच करते हैं। तो क्या कहता है 3 से विभाज्यता का नियम कि दिए गए संख्या के अंकों को जोड़ लेते हैं। यानी 126 का 1 + 2 + 6 को जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है 9। तो 9 क्या है 3 से विभाजित है, इसीलिए 126 भी 3 से विभाज्य है। आगे अब हम चेक करेंगे 5 की विभाज्यता। तो पहले जान लेते हैं 5 की विभाज्यता का नियम। 5 उसी संख्या को विभाजित कर सकता है जिसके अंत में 0 हो अथवा 5 हो। तो देखिए मैंने उसी अनुसार लिखा है कि 126 के अंत में ना तो 0 है और ना ही 5, अतः यह 5 से विभाज्य नहीं है। कौन नहीं है 126 की बात कर रहे हैं हम। आगे उसी में पूछा है 126 की 11 से विभाज्य है कि नहीं। अब उसका सॉल्यूशन है। तो 126 को देखिए मैंने 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, पहला और तीसरा संख्या का जोड़ करेंगे और दूसरे संख्या से उसका अंतर निकालेंगे। तो पहला और तीसरा जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने जोड़ा है, कितना बन गया 7, फिर -2 है तो 7 में से 2 गया 5। तो 5 11 से विभाज्य नहीं है, अतः 126 11 से विभाज्य नहीं है। क्योंकि 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जो हमने अभी ये प्रोसेस किया है, तो अगर यहाँ पे ये संख्या जो आई है क्या आ जाए 0 आ जाए या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए, तभी ये वाली संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे ये प्रोसेस करने पे आया है 5, जो कि 11 से विभाज्य है नहीं, अतः 126 भी 11 से विभाज्य नहीं होगा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बिना भाग करे निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। इसमें संख्या लिखा गया है 545, 709, 822, 1484 और लास्ट संख्या ये है 10,03,000। तो 2 की विभाज्यता का नियम ये कहता है, अभी जस्ट मैंने ऊपर ही बताया था इस वाले सवाल में, कि 2 उसी संख्या को विभाजित कर सकता है जिसके अंत में सम संख्या हो, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8। तो हम देख रहे हैं कि 545 के लास्ट में 5 है, अतः यह 2 से विभाजित नहीं होगा। 709 के अंत में भी 9 है, जो कि विषम संख्या है, तो 709 भी 2 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन 822 और 1484 के अंत में एक सम संख्या है, अतः 822, जैसा कि यहाँ पर लिख भी दिया है, 822 और 1484 ही क्या होंगे 2 से विभाज्य होंगे। और 10,03,000 भी नहीं होगा क्योंकि उसके अंत में 3 है।